मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया था। रिलेशन एंड उसकी टाइप्स रिलेशन की हमने डिस्कस की थी पिछली वीडियो में। हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन, आर बी ए रिलेशन दैट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ट्रायंगल्स, टी बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। रिलेशन के अंदर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर T1, T2 सेट है हमारे पास, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सेट गिवन है सेट ऑफ ट्रायंगल्स एंड आर रिलेशन के अंदर क्या है? T1, T2 सच दैट एक पेयर आर के अंदर T1, T2 पेयर पर है, सच दैट वो इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है T1 इज सिमिलर टू T2, शो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस का मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? A, बिलोंग्स टू आर। रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन होती है? A, किस में होना चाहिए? R में होना चाहिए। तो दोनों को T1 मान लो, दोनों को T मान लो, दोनों को T2 मान लो। T, T R में होना चाहिए। अगर एक पेयर अगर R के अंदर है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने कहा T, पेयर R में है, जिसका मतलब क्या है? अ ट्रायंगल T इज सिमिलर टू इटसेल्फ। एक T ट्रायंगल है जिसकी साइड है 4, 5, 6 है और दूसरी ट्रायंगल 4, 5, 6 है। दोनों T ट्रायंगल है, साइड 4, 5, 6 है, 4, 5, 6 है, वो इसके क्या है? सिमिलर है। और ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसके सिमिलर की कंडीशन आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आपको इतनी डिटेल में नहीं बताना उनको, सिंपल सी बात है। और ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। A, पेयर R में होगा तो वो रिफ्लेक्सिव है। दिस मीन्स T, T बिलोंग्स टू R। दिस मीन्स ट्रायंगल T इज सिमिलर टू इटसेल्फ। R हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में मैंने कहा कि अगर सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है? अगर AB पेयर R में है तो दिस इम्प्लाइज मुझे B, A पेयर भी R में प्रूव करना है। एक पेयर AB R में गिवन है तो उसका उल्टा पेयर BA पेयर भी R में होना चाहिए। तो मैंने कहा T1, T2 पेयर R में है, इसका मतलब क्या है? T1 इज सिमिलर टू T2। सिमिलर का सिंबल ये होता है, T1 इज सिमिलर टू T2। तो बेटा ये T1 ट्रायंगल है, T2 है। अगर T1 T2 का सिमिलर है तो T2 ट्रायंगल भी T1 के सिमिलर होगा। दिस इम्प्लाइज, इससे मुझे रिजल्ट निकला T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1। तो दिस मीन्स T2, T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। सो R हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। तीसरा, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मैंने कहा कि एक पेयर T1, T2 पेयर R में है, इसका मतलब क्या होगा? T1 इज सिमिलर टू T2। ट्रांजिटिव में रूल क्या होता है? हमारे पास दो पेयर पहले से R में होते हैं। AB पेयर बिलोंग्स टू R, BC पेयर बिलोंग्स टू R। उन दोनों से मुझे रिजल्ट निकालना होता है AC पेयर भी हमारा R में होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि R हमारा क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो दिस मीन्स मैंने कहा T1, T2 पेयर R में है, इसका मतलब T1, T2 के सिमिलर है। T2, T3 पेयर R में है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल T2, T3 सिमिलर है। बाय 1 और 2 से T1, T2 के सिमिलर, T2, T3 के सिमिलर। 1 और 2 से क्या आ गया? T1 इज सिमिलर टू T3, T1, T3 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव, हैंस R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। बिकॉज एक रिलेशन जो तीनों टाइप शो करता है इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। A with a set of real numbers and R be a relation R equal to AB ordered pair such that A is less than equal to B। चेक, R हमारा सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। R के अंदर AB ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट, ये कंडीशन गिवन है, A इज लेस देन इक्वल टू B। चेक, R सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। फॉर रिफ्लेक्सिव में A, पेयर R में होने चाहिए। A, पेयर R का मतलब है, आपको पता है कोई भी पेयर अगर AB पेयर R में है तो A इज लेस देन इक्वल टू B। गिवन है हमारे पास कि अगर AB पेयर R में है, AB पेयर R में है तो वो क्या कंडीशन शो करता है? A इज लेस देन इक्वल टू B, ये शो करता है। और रिफ्लेक्सिव में आपको पता है दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ A, पेयर R में होना चाहिए। दिस मीन्स A, पेयर R में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस कंडीशन में आपने B की जगह A लगा देना, तो क्या आ गया? A इज लेस देन A, A इज लेस देन इक्वल टू A। रिफ्लेक्सिव में हमेशा हम इक्वालिटी को देखते हैं और A के इक्वल है। यस, इट इज़ ट्रू। सो R हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में मैंने कहा AB पेयर R में है तो दिस मीन्स अगर कोई पेयर R में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, A इज लेस देन इक्वल टू B। अब बेटे मेरे को यहाँ से प्रूव करना है B, A बिलोंग्स टू R। अगर मैंने कहा A लेस देन B है तो वहाँ से ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक टाइम में मैं कह रहा हूँ A लेस देन B है और उसी वक्त कह रहा हूँ उसी से कि B हमारा लेस देन A है। एग्जाम्पल दिया मैंने कहा 2 लेस देन 4 है, आप सभी को पता है 2 लेस देन 4 है, तो क्या मैं कहूँ 4 लेस देन 2 होगा? नहीं होगा, 4 लेस देन 2 इज़ नॉट पॉसिबल। तो दिस मीन्स AB पेयर अगर R में है तो इसका मतलब क्या है? A इज़ लेस देन इक्वल टू B। वहाँ से B लेस देन इक्वल टू A कभी भी नहीं आएगा। तो B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज़ नॉट सिमेट्रिक।
तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में दो पेयर पहले से आर में पड़े हुए हैं, मैंने कहा ए बी पेयर भी आर में है, बी सी पेयर भी आर में है। अगर एक पेयर आर में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या होगा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। मैंने कहा बी सी पेयर आर में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या, बी इज लेस देन इक्वल टू सी। ए लेस देन इक्वल टू बी है, बी लेस देन इक्वल टू सी है। बाय कंपेयरिंग 1 और 2 से ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए और सी क्या होगा, ए इज लेस देन इक्वल टू सी। ए कोमा सी पेयर भी हमारा किस में आएगा, आर में आएगा, हैंस आर हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है और ये हमारा ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो गया बेटा, समझ आ गया बेटा। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट ए बी एनी सेट ए इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट हैं। लेट आर बी ए रिलेशन आर इक्वल टू ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए माइनस बी मॉडुलस इज इवन, शो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बेटे आपको गिवन क्या है, आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए बी है सच दैट ए माइनस बी मॉडुलस इज इवन, ए माइनस बी मॉडुलस इज इवन। बेटे आर के अंदर ए बी पेयर का मतलब ए, अगर मैं उन दोनों को माइनस करूं, ए माइनस बी करूं और फिर उसका मॉडुलस लूं, और वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में दोनों टर्म सेम होती है, ए कोमा ए पेयर आर में होता है। तो दिस मीन्स इस कंडीशन के अंदर मुझे बी की जगह भी ए पुट कर देना है, तो क्या पुट कर दूंगा, ए माइनस ए मॉडुलस, वो ए माइनस ए क्या आ गया, 0, 0 क्या है, एक इवन नंबर है। सो आर हमारा क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव आ गया। दोबारा से देखिए, मैंने कहा रिफ्लेक्सिव में ए कोमा ए पेयर आर में होता है, तो हम इस कंडीशन में जो हमारी सेटिस्फाइड है, कोई भी पेयर अगर आर में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इस कंडीशन के अंदर भी मैं बी की जगह ए पुट कर दूंगा, तो ए माइनस ए मॉडुलस जो कि क्या आ गया, 0, एक इवन नंबर है। सो आर हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। फॉर सिमेट्रिक में ए बी पेयर आर में है, ये कंडीशन हमें गिवन है कि ए बी पेयर तो आर में है, तो इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है, ए माइनस बी मॉडुलस इज इवन। और मुझे इससे प्रूव करना है बी ए पेयर भी आर में होना चाहिए, ये गिवन से ये चीज़ प्रूव करनी। आपको पता है माइनस एक्स का मॉडुलस हमेशा एक्स के मॉडुलस के बराबर होता है, तो माइनस हमारा ऑटोमेटिक प्लस बन जाता है। तो ये तो मुझे गिवन है, ए माइनस बी मॉडुलस इज इवन, ये तो मुझे गिवन है। इस गिवन को इस्तेमाल करके मुझे बी माइनस बी कोमा ए पेयर आर में लेके आना। इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, साइन चेंज, ये बी पॉजिटिव हो गया, ए नेगेटिव हो गया, माइनस बी माइनस ए मॉडुलस इज इवन, यहीं से लिखा ना, ए माइनस बी मॉडुलस इज इवन। ए माइनस बी को लिखा माइनस कॉमन लेके, बी माइनस ए मॉडुलस इज इवन, और माइनस का मॉडुलस क्या होता है, प्लस, तो क्या बन गया, बी माइनस ए मॉडुलस इज इवन। तो दिस मीन्स बी कोमा ए पेयर भी हमारा किस में आ गया, आर में आ गया। सो आर हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ए बी पेयर आर में है तो उसका रिवर्स पेयर बी कोमा ए पेयर भी आर में होना चाहिए। तो ये मुझे गिवन था, दोबारा समझिए। तो ए माइनस बी मॉडुलस इज इवन, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, बी माइनस ए मॉडुलस इज इवन, माइनस का मॉडुलस क्या आ जाएगा, प्लस बी माइनस ए इज इवन। तो बी माइनस ए मॉडुलस का मतलब क्या हो गया, बी कोमा ए पेयर भी किस में आ गया, आर में आ गया। तो आर हमारा क्या आ गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव में हमारे पास पहले से ही दो पेयर आर में पड़े हैं, ट्रांजिटिव में मैंने कहा ए बी पेयर आर में है, बी सी पेयर आर में है। अगर कोई भी पेयर आर में है तो वो क्या कंडीशन शो कर रहा है, ए माइनस बी मॉडुलस इज इवन। बी सी पेयर आर में है तो इसका मतलब क्या होगा, बी माइनस सी मॉडुलस, इसके अनुसार लिख दो, बी माइनस सी मॉडुलस इज इवन। अगर ये इवन है, ए माइनस बी मॉडुलस इज इवन, तो ए माइनस बी मॉडुलस के अंदर क्या आएगा, इवन का मतलब 2 टाइम्स सम कांस्टेंट, इसका मॉडुलस क्या होगा, 2 टाइम्स सम कांस्टेंट, वेयर एम इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, 2m लिख लिया, m इज एनी कांस्टेंट। इवन नंबर क्या होता है, 2 का मल्टीपल ही तो होता है। मॉडुलस जब हम हटाते हैं तो राइट साइड में प्लस माइनस आ जाता है, तो a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 2m, a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 2m फर्स्ट इक्वेशन। मैंने कहा बी सी पेयर आर में है, इसका मतलब क्या होगा, b माइनस सी मॉडुलस इज इवन। b माइनस सी मॉडुलस इज इवन का मतलब b माइनस सी मॉडुलस क्या होगा, 2 टाइम्स सम कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को n मान लिया। ठीक है, फिर n इज एनी कांस्टेंट, मॉडुलस हटाया मैंने तो राइट साइड में क्या आ गया, प्लस माइनस आ गया। और मुझे ट्रांजिटिव में मुझे प्रूव करना है, इस बी को ख़त्म करना है, मुझे ए कोमा सी पेयर आर में प्रूव करना है, तब जाके वो ट्रांजिटिव होगा। उसके लिए मैंने इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया, लेफ्ट से ऐड, राइट से ऐड 1 और 2, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2m। बी से बी कैंसिल हो गया, ए माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n। ए माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू m प्लस n।
बेटा प्लस माइनस जब राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा, मॉडुलस बन जाएगा। तो a माइनस सी मॉडुलस इक्वल टू 2 इंटू एम प्लस एन। तो a माइनस सी मॉडुलस क्या होगा, 2 टाइम्स सम कांस्टेंट आ गया, 2 टाइम्स सम कांस्टेंट मीन्स इवन नंबर आ गया। a माइनस सी मॉडुलस क्या है, एक इवन नंबर है, तो a कोमा सी पेयर हमारा r में आ गया। सो r हमारा ट्रांजिटिव आ गया, हैंस r इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारा r क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके।